होने में ये सब रोड़े थे। ये जनसंघ की विचारधारा एक रोड़ा थी, ये आरएसएस एक रोड़ा था जो भारत की आजादी को में विघ्न डालने वालों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे लोग। ऐसे लोग इसलिए इनको जेल जाना पड़ा। मंच में बैठे हुए कोई लोग तो कोई कारण नहीं था व्यक्तिगत कि जिसके कारण 18 महीने 10 महीने 8 महीने जेल की यात्रा गुजरनी पड़ी। मुझे याद है सतना की घटनाएं। शंकर लाल तिवारी जैसे लोग 18 महीने जेल में थे। छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा और समाज के बहुत सारे लोग बोरी भर के चावल गेहूं जाके उनके घर में पटक के आते थे कि बच्चे भूखों में मर जाए। दादा सुखेन सिंह किस्सा बता रहे थे कि जब वो जेल में बंद थे, सूर्य नारायण सिंह जी सीधी के सांसद फिर हुए, रोया करते थे, कुछ धंधा हमारे पास नहीं है, मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी दादा हम कैसे करेंगे, कब छूटेंगे हम। दादा समझाते थे उनको कि सूर्य नारायण सिंह जी मत रोइए, जब भी हम छूटेंगे तो मैं अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से करूंगा। ये दहशत थी इमरजेंसी की। और इमरजेंसी छूटने के बाद वही दादा सुखेन सिंह ने अपने बच्चे की शादी सूर्य नारायण सिंह जी की पुत्री से किया। एक बार केशव तिवारी जी अपने रामपुर वाले किस्सा बता रहे थे, जब जेल से 18 महीने बाद छूट के आए तो लगता था कैसे लड़कों को पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। सकलेचा जी मुख्यमंत्री बन गए थे, बोले हम गए सकलेचा से मिलने के लिए, एक चूना का भट्टा खोला था छोटा सा, सोचा कोई सरकारी आर्डर मिल जाता तो बच्चे पल जाते। कहीं सकलेजा से मिलने गए, सकलेजा थोड़ी दुष्ट टाइप के आदमी थे लेकिन कार्यकर्ताओं को मानते बहुत थे, अपने पार्टी के नेताओं को, वरिष्ठों को, छोटों को कुछ भी बात उनसे करते तो उनके दिमाग में भीड़ हो जाती थी और वो काम हो ही जाता था। केशव तिवारी जी बोले कि हम मिलने के लिए गए, बड़े रुष्ट का साथ उन्होंने पूछा कैसे आए, कई हमने उनसे विनती की 18 महीने जेल से छूट के आए, बच्चों की शादी करनी, बच्चों को पढ़ाना, कुछ रास्ता नहीं है, अगर थोड़ा चूल्हे की सप्लाई का ऑर्डर मिल जाता तो बच्चे पल जाते। कहीं ठीक है, कुछ लेके आए हैं, कागज लेके गए थे दिया उनको, कहीं हमको बैठने तक के लिए नहीं बोला। कमरे से बाहर निकले, खूब गालियां सुनाई मन में, कैसे लोग 18 महीने जेल में रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सामने बैठे हुए हर एक कार्यकर्ता, हर एक बुजुर्ग मुझसे अच्छा बोल सकते हैं और आपातकाल के विषय में। मैं कहना ये चाहता हूं आज के दिन ये बहुत गंभीर विषय है। आपातकाल तो एक बड़ी छोटी सी घटना है जिसने भारत के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया और उस के तारतम्य में लाखों लोग जेल के अंदर गए, 18 महीने की यात्रा होगी, लौट के वापस आ गए। लेकिन हमारे सब पूर्वजों ने इससे बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं इस देश के अंदर देखी है। 1000 साल की याद हम ना भी करें, 15 अगस्त 1947 से भी अगर हम शुरू करें, 15 अगस्त 1947 को इस देश के अंदर 10 लाख हिंदू मारा गया था, जिस भारत माता के टुकड़े धर्म के आधार पे हुए थे। मुसलमान इस देश का रहने वाले ने कहा था हम बहुसंख्यक हिंदू जनता के साथ नहीं रहना चाहते, हमें दूसरा देश चाहिए, और 23% आबादी को 20% भूमि देकर के पाकिस्तान का निर्माण उस समय के नेताओं ने जो कहते थे कि भारत का विभाजन मेरी लाशों पे होगा, जो कहते थे कि हमारे जीते जी भारत को कोई टुकड़े नहीं कर सकता है, और उन्हीं कमबख्त हाथों ने दस्तखत करके भारत के विभाजन को स्वीकार किया था देश के अंदर। हमने भी सोचा चलो एक भेड़िया जो भेड़ की खाल होकर के आया था जिंदा के रूप में वापस चला गया, हमें देश के अंदर सुकून से रहेंगे, स्वाभिमान सम्मान के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे इस देश के अंदर। और यह सोच करके हमने भारत माता का विभाजन भी स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वहां से शुरुआत करोगे तब आपातकाल समझ में आएगा।
शुरुआत होती है कि जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो, जिस देश के अंदर आप विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो, भारत माता के दो टुकड़े हो गए हो, आजादी मिलते ही इन कांग्रेस के नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वहां से लेके सोनिया गांधी तक, मनमोहन सिंह तक, जो जो कानून इस देश के अंदर बनाए गए, जो आज संविधान की बुकलेट लेके पूरे कांग्रेसी वहां पार्लियामेंट में दिख रहे थे, ऐसा लगता था कि गला नोचता है, चेहरा नोच करके इनको बता दिया जाए कि तुम कितने कैसे दरिंदा हो इस देश के, जिसको भारत माता से प्यार नहीं, भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता से प्यार नहीं है, तुमको सिर्फ प्यार है तो भारत के रहने वाले चंद तुष्टीकरण के आधार पर देश चलाने वालों के साथ प्यार है। और तुमने वही किया इस देश की 70 साल में, 50 साल के तुम्हारे शासन में। जवाहरलाल जी ने पहला काम किया था, आर्टिकल 25 ला करके कि भारत के अंदर धर्मांतरण को स्वीकृति दी। उस धर्मांतरण की स्वीकृति मिलने के बाद इस देश के अंदर पूरे विश्व के ईसाई पादरी, पूरे विश्व के मुल्ला मौलवी ने आके इस देश के अंदर डेरा डाल दिया और इस देश के अंदर धर्मांतरण शुरू हुआ पूरे हिंदुस्तान की हर जमीन पे। अपने परिवार को एक रोटी के लिए तरसाने वाले लोग, इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बलिदान किए हैं। गोविंद सिंह जी महाराज जैसे लोगों के, फतेह सिंह जोरावर सिंह जैसे 9 साल 13 साल के लड़के दीवार में चुनवा दिए गए थे। महाराज संभाजी का बलिदान, उनकी मौत अगर पढ़ लोगे तो 10 दिन तक सिर्फ रोना आएगा, रोना। ऐसा बलिदान इस राष्ट्र के लाखों लोगों ने किया, तब हम आजादी की सांस ले रहे हैं। आज जो विचारधारा इस देश के अंदर काम कर रही, जो कभी ममता बनर्जी के रूप में वेस्ट बंगाल में मिलती है, तो स्टालिन के रूप में तमिलनाडु में मिलती है, मुस्लिम लीग के रूप में केरला में मिलती है, अखिलेश यादव के रूप में यूपी में मिलती है, लालू यादव के रूप में बिहार में मिलती है, नक्सलाइट के रूप में मिलती है, आतंकवादियों के रूप में। तो वो इस देश को निगल जाना चाहते हैं। लड़ाई अकेले भारत के राजनीतिक दलों से नहीं है, लड़ाई इस विश्व के 56 मुस्लिम राष्ट्रों से, लड़ाई है इस देश के 100 प्रमुख ईसाई राष्ट्रों से, जो नहीं चाहते कि भारत के अंदर कोई मजबूत सरकार रहनी चाहिए, भारत के अंदर कोई गठबंधन की कमजोर सरकार रहेगी तो उनके सब दांव चलते रहेंगे। 10 साल का कार्यकाल 2014 में इंग्लिश पेपरों ने यानी इंग्लैंड में लिखा था कि पहली बार भारत में भारत की सरकार बनी है। अभी तक तो हमारे अंग्रेजों के अनुयायी ही बैठते रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, आजादी के बाद उन्हीं को शासन मिल गया। वो क्रांतिकारी, वो मरने वाले हुतात्माएं, वो परिवार ताकता रहेगा कि देश अब आजाद हुआ है। अब भारत सरकार से निमंत्रण आएगा, हमें कोई पूछेगा, हमें कोई बात करेगा, ये देश कैसा चलना चाहिए। किसी ने नहीं पूछा मरने वाले लोगों को। बलिदान की वो पर